आज 7 फरवरी को 7 फरवरी 2018 को श्री डॉक्टर एनपीपी नंबूदरी जो हम चित्र में देख रहे हैं, आप मेरे नित्य पूजनीय एवं वंदनीय मेरे गुरु हैं। आपके ही कृपा से, आपके ही ज्ञान के प्रभाव से मैंने सब सीखा। आप 7 फरवरी 2018 को ये शरीर जो है छोड़ गए थे, तो आज आपकी पुण्यतिथि पर उस दिन हमने ऐसा सोचा कि प्रत्येक वर्ष आपकी पुण्यतिथि पर हम एक निःशुल्क नेत्र ज्ञान शिविर का आयोजन करेंगे। तो इसी स्मरण में उन्हीं को ही याद करते हुए हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 फरवरी को यह नेत्र ज्ञान शिविर करते हैं। हम लोग मेरे तो गुरु हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो वो प्रतिदिन नित्य वंदनीय पूजनीय हैं, लेकिन बाकी समाज और दुनिया के लिए भी उन्होंने एक नए चैप्टर या नया अध्याय का उन्होंने एक शुरुआत किया। उन्होंने तो मेरे जैसे फिर इन्होंने अनेक ऐसा शिष्यों के बारे में सोचा कि जो यह जो ज्ञान है जो भगवान धन्वंतरी द्वारा आचार्य सुश्रुत को मिला या उनके अन्य अन्य शिष्यों को मिला, इसी प्रकार से डॉक्टर एनपीपी नंबूदरी ने भी ऐसे सोचा कि यह ज्ञान जो है वह आगे की पीढ़ी के लिए जाना चाहिए और आगे की पीढ़ी भी उसको न केवल पढ़े और उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल उसका जो नॉलेज है, उसके सहायता से जो अपने समाज के जितने भी जो नेत्र रोग से पीड़ित लोग हैं, जिनको आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों ना उसको आयुर्वेद से उसको लाभ पहुंचाना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में उन्होंने शिष्यों को धीरे धीरे सिखाना सब शुरू किया। इसी कड़ी में उन्होंने मेरे जैसे भी एक बालक को शिष्य रूप में स्वीकार किया और उनके सानिध्य में रहते रहते मैंने भी नेत्र रोग चिकित्सा संबंधी ज्ञान उनसे प्राप्त किया। धीरे धीरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उनके साथ में रहा और उन्हीं के ही संस्थान में मैं लगातार अनुभव भी प्राप्त करता रहा। हमने मई 2017 में ऐसा एक ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर जो है वो उन्हीं की प्रेरणा से हमने यहाँ गुरुग्राम में शुरू किया और दुर्भाग्य से गुरुजी जो है वो 7 फरवरी 2018 को यह शरीर इस दुनिया से छोड़ गए। तो ऐसे जो युग पुरुष जिनको कह सकते हैं कि जो अपना एक उद्देश्यपूर्ण जीवन या पर्पसफुल लाइफ लेके भी इस दुनिया में आए, कि आयुर्वेद नेत्र चिकित्सा जिसको हम लोग कभी कभी सुनते हैं तो ऐसा आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी होता है क्या? आयुर्वेद में भी आंख का इलाज होता है क्या? इलाज नहीं होता, तो इतना अद्भुत इलाज होता है कि अभी पीछे आपने ही जो संस्थान जो केरल में प्रारंभ किया, एर्नाकुलम में कुताटुकुलम नाम की जगह पर आपने श्रीदेव नाम का एक संस्थान जो शुरू किया, तो पीछे एक केन्या के राष्ट्रपति का बेटी जो है अनेक देशों से अपना इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो वह आपके संस्थान में भी उसको नेत्र ज्योति का लाभ मिला और उसको प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी उसका वर्णन किया। ये केवल एक मतलब ऐसा नहीं कि ये कि वो एक सेलिब्रिटी थे इसलिए वो ज्यादा वो प्रचलित हुआ, लेकिन उनके लिए और उनके जो शिष्य हैं या उनके जो सहयोगी डॉक्टर्स हैं या मेरे जैसे कुछ शिष्य हैं या मतलब वो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही रोगियों को चिकित्सा करते ही रहते हैं। वो क्योंकि वो राष्ट्रपति का दूसरे देश के राष्ट्रपति का बेटे थे, इसलिए यह संस्करण ज्यादा प्रचलित हुआ मतलब, और उसको प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में वर्णन किया। बाकी तो हम लोग इसी प्रकार के ही रोगियों की चिकित्सा में लगभग लगातार रूप से लगे रहते हैं। तो मैं इस अवसर पर अपने गुरु जी को प्रणाम भी करता हूँ और मैं एक बार दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ कि मैडम एक बार आप आए और दीप प्रज्वलन जी आप आए और मेरी धर्मपत्नी अंशु मैडम आप आएंगे।
याद करते हुए पुनः इनकी पुण्य आत्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शक्ति जहाँ पर भी विद्यमान है तो वह अपने हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, रोगी हैं, जिनको आँख की समस्या है, उनके ऊपर आप लगातार अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी जितने भी नेत्र व्याधियाँ हैं उनको आप जल्द से जल्द उनको ठीक करें और उनको नेत्र लाभ या ज्योति लाभ देने का आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। और हम लोग इसी उसमें कुछ और भी नई चीजें सोचे हैं कि आगे हम करने के लिए, कि अभी जैसे कि आंखों की व्याधियों के लिए किस प्रकार से जो आयुर्वेद है वह किस प्रकार की ट्रीटमेंट करता है और किस प्रकार से रोगियों को ठीक करता है, वैसे हम सब लोग कर रहे हैं। और आगे इसी कड़ी में हम सब आगे इस तरह से प्रयास भी करेंगे कि कैसे जो स्वस्थ लोग हैं वो उनकी दृष्टि भी ठीक रहे, तो उनको क्या क्या अपने भोजन, जीवनचर्या, दिनचर्या और अपने डेली रूटीन में क्या क्या सब ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा हम लोग एक इसको प्रिवेंटिव ऑप्थेल्मोलॉजी या कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी भी बोलते हैं कि किसी जो कि आयुर्वेद में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग आगे ऐसे भी प्रयास करेंगे कि उसको रोकथाम रूपी या स्वस्थ व्यक्ति की आंखें भी इस प्रकार से स्वस्थ ही रहें और वो लंबे समय तक ठीक रूप से देखता रहे। तो आगे ऐसे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस संदर्भ में भी काफी कुछ काम करें। और इन्हीं की प्रेरणा से आगे हम सोचे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे ये नेत्र संबंधी ज्ञान प्रदान किया, तो हम लोग भी सोचे हैं कि आगे कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है इसमें नेत्र चिकित्सा में ही हम लोग यहाँ की आयुष मंत्रालय से एफिलिएटेड होंगे और जो उनसे चर्चा करके जो आयुष एफिलिएटेड कोर्सेज ही हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आगे डॉक्टर्स के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आगे ऐसे जो थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग्स भी हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे ताकि आगे चल के जो ये नेत्र संबंधी ज्ञान है ये और आगे फैले। और जो हमारे श्री गुरु जी का जो हमारा एक मिशन और विजन था कि इस आयुर्वेद नेत्र चिकित्सा का लाभ जो है वो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो, तो उस मिशन और विजन के लिए जितना भी मेरे से प्रयास बन पाएगा उस अपना प्रयास मैं जारी रखूंगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात में थोड़ा पुष्प अर्पित गुरु जी के चरणों में करेंगे। मैं मैडम से निवेदन करता हूँ कि आप भी इस नेत्र जांच शिविर के उपलक्ष्य में दो शब्द। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में मेरा शत-शत नमन, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और प्रेरणा ही मैं कहती हूँ एक जीवन का आधार है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बातें हमें अवगत कराया इन चीजों से जो हम लोगों को पता ही नहीं है, हम भूल चुके हैं। आयुर्वेद ये दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु क्या है? हमारा जीवन, और वेद क्या है? ज्ञान, विज्ञान। और ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये हमारा खुद का है, हमारी धरोहर है, हमारी प्रकृति ने दिया है, हमारी संस्कृति ने हमें दिया है। तो आज इस संस्कृति से जुड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि कहते हैं कि एलोपैथिक बहुत अच्छा है। मैं तो खुद मानती हूँ, शायद डॉक्टर साहब मुझे पहचाने नहीं है, बड़ा मोटा सा चश्मा लेके आई थी मैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक लेंस लगाए हैं। पर मुझे ये विश्वास है कि आयुर्वेद से बहुत सी चीजों का समाधान है। एलोपैथिक हमें सिर्फ कुछ समय के लिए रिलीफ देता है। मैं नहीं कहती कि बुरा है या गलत है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत है। पर आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो इस प्रकृति की देन है और जो आयुर्वेद है वो भी इस प्रकृति की देन है। तो मिलजुल के हम एक हैं। तो आज धन्वंतरी देवता जी की ये हमारे को एक मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे को आशीर्वाद है। आज सब कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ में क्या है? धन्वंतरी देवता जी का जो कलश था अमृत का, उसी की वजह से तो आज करोड़ों लोग उसको वहां जाकर नमन कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और 144 साल बाद इस चीज को हमारे जीवन में आया है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। और धन्वंतरी जी को तो हम साक्षात विष्णु जी का अवतार मानते हैं। तो ये तो भगवान की खुद की देन है और श्रद्धेय गुरु जी ने हमारे को ये देन दी है। और उसकी पूरा विश्वास है। मैं अपने घर में जब भी कोई कुछ होता है मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब के पास जाओ, आंखों का है डॉक्टर के पास है, अगर ठीक होना है तो
लटकना है, ऑपरेशन कराने हैं, साइड इफेक्ट चाहिए तो एलोपैथिक में ठोकरे खाते रहो, लेकिन आयुर्वेद को अब हमें बढ़ाना है, ये आज हमें प्रण लेके यहाँ से जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हम सबके साथ सौभाग्य का विषय है कि आज अपने इसी कार्यक्रम में वैद्य रत्नम, जो कि आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम है, त्रिशूर में स्थित है, जो कि एक मूस परिवार की एक लीगेसी है, अष्टवैद्यन परिवार की एक लीगेसी है। तो उसी परिवार के वैद्य रत्नम में मार्केटिंग के जो सेल्स हेड हैं, तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी हमें दो शब्द से तो अपने कुछ समस्या में अनुग्रह करें, प्लीज। दोस्तों मैं तो ये कहूँगा इस लेगेसी को आप आगे बनाते रहिए, और जो हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, प्लीज हमको बनाते रहिएगा। तो टाइम आपके साथ